तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.20 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। सुन 3 को पढ़ते हैं। देखिए 3 में दिया है, रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपया अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपया 50 पैसा अतिरिक्त कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। तो हमें जो है इसमें कुछ फॉर्मूला की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं, पहले आपको फॉर्मूला दिखा देते हैं किस किस तरह का फॉर्मूला हमें इसमें लगेगा। तो हम पहले दिखा के उसके बाद जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने जो है बेसिक फॉर्मूला करके लिखा है इस तरह से, जो हमें ये सब फॉर्मूला जो हमें इस चैप्टर में जो है काम आने वाला। ठीक है, तो देखिए लिखा है साधारण ब्याज। इसका इंग्लिश क्या होता है तो सिंपल इंटरेस्ट। इसको जो है हम शॉर्ट में भी ऐसे करके लिख सकते हैं, एस और आई दे देंगे तो इसका मतलब भी यही हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं। इसको जो है हम पी से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, पी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिएगा क्या है, तो मूलधन के बारे में। उसके बाद देखिए दर दिया हुआ है। दर का इंग्लिश रेट होता है। रेट को हम जो है यानी कि पहले अक्षर का जो मतलब स्टार्ट का जो अक्षर है ना पहला, तो वो उसी अक्षर से जो है इसको मतलब सूचित किया जा रहा है। जैसे एस और आई। प्रिंसिपल यानी पहला अक्षर क्या है तो पी है, तो यहाँ पे पी। रेट का पहला अक्षर क्या है तो आर, तो आर। समय का जो है टाइम और उसका पहला अक्षर क्या है तो टी लिख दिए। मिश्रधन का यानी अमाउंट। अमाउंट यानी ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर आपसे पूछा जाएगा तो आपने जो है इस तरह से फॉर्मूला बोलना है। तो बोलना है मूलधन गुने समय गुने दर बटे कितना तो 100। इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो देखिए साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं तो एस आई। तो लिख दिए एस आई बराबर मूलधन। मूलधन को देखिए किससे तो पी से यानी प्रिंसिपल। तो पी गुने समय को किससे, थोड़ा सा देखिए उल्टा लिखा गया। ठीक है, तो इसका आर दर मतलब क्या होता है तो दर का मतलब आर हो जाता है यानी रेट। तो आर से सूचित किए प्लस टी यानी टाइम। टाइम यानी टी से सूचित करते हैं तो देख लीजिए बटे 100। ठीक है, इस तरह से हो गया। और देखिए हमने जो है नीचे और लिख रखा है कुछ फॉर्मूला, उसको भी जो है फिर देखिए यहाँ ब्याज बराबर लिखा है मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर वही हमसे मिश्रधन पूछेगा तो उसके बराबर क्या लिखेंगे तो लिखे ब्याज प्लस मूलधन। यानी ये माइनस का है ना, इसको जो हम उस तरफ लेके चल गए क्या हो गया तो इसका चिन्ह जो है बदल के क्या हो गया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मूलधन दिया हुआ है। अगर मूलधन बराबर आपसे पूछेगा तो इसमें भी क्या करेंगे ब्याज बराबर लिखें, मतलब मूलधन बराबर लिखेंगे ब्याज प्लस, इसको जो है उस तरफ लेके चल जाएंगे। ठीक है, इधर देखिए इधर भी माइनस बच जाएगा और ये जो है उधर जाएगा, ये जो है खुद माइनस बच जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें दोनों में जो है कॉमन ले लेंगे, माइनस 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 काटेंगे तो हमें जो है इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और देखिए हमने लिखा है आई बराबर, आई का मतलब याद रखिएगा, आई मतलब इंटरेस्ट हो जाता है यानी ब्याज। ब्याज बराबर ए माइनस पी। ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन, माइनस पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिखा है। चक्रवृद्धि का इंग्लिश होता है कंपाउंड। ठीक है, और ब्याज का इंटरेस्ट अभी तुरंत हमने बताया था इधर। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का हमने फॉर्मूला लिखा है मूलधन बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 छोटी ब्रैकेट बंद पर पावर जो है टी माइनस 1 फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर मिश्रधन बराबर लिखा है मूलधन छोटी ब्रैकेट प्लस 1 प्लस दर बटे 100 ब्रैकेट बंद और टी लिखे। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा है। और चलिए और जो है दो फॉर्मूला जो है और है उसको हमने पीछे लिख रखा है, उसको पहले हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो है का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए दर प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका हमने फॉर्मूला लिखा है दर बटे अंकित मूल्य गुने कितना तो 100। अगर मिश्रधन बराबर होगा तो लिखेंगे मूलधन बटे 1 माइनस दर बटे 100। ठीक है, अगर उसी को देखिए हमने इंग्लिश में लिखा है, मिश्रधन को क्या कहते थे अमाउंट, तो लिख दिया यहाँ ए बराबर मूलधन को प्रिंसिपल यानी उसका अक्षर पी पहला, फिर 1 माइनस दर का रेट आर बटे 100। ठीक है, इस तरह से जो है ये दोनों फार्मूला जो एक ही तरह का है। ठीक है, ये अलग है, तो इस तरह का फार्मूला जो हमें काम आएगा। तो जिस साइड जो है जो तरह का फार्मूला लगेगा हम इस फार्मूला का जो है यूज करते रहेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने जो है
क्वेश्चन को पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम चलिए क्या करते हैं, जो जो चीज हमें दिया हुआ था उसको हम पहले लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दवा का अंकित मूल्य कितना है, तो दिया हुआ है 625 रुपया जो है अंकित मूल्य दवा का, तो लिख देते हैं दवा का अंकित मूल्य क्या है, दिया हुआ है, तो 625 रुपया दिया हुआ है दवा का अंकित मूल्य। उसके बाद देखिए बिक्री, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 रुपया 50 पैसा अतिरिक्त कर, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब बेचेंगे ना, अगर ये हमें जो है एमआरपी का रेट है, अगर बेच रहे हैं तो उसमें जो है हम 12 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ के जो है लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ, तो लिख देते हैं बिक्री कर, बिक्री कर कितना है, तो 12 रुपया 50 पैसा, ठीक है। ऐसे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दर वाला जो आपको फॉर्मूला बताए थे ना, उसका जो है हम यूज करेंगे। यानी देखिए हम जो लिखे थे, क्या लिखे थे, दर बराबर दर बटे अंकित मूल्य गुने 100, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इस पेज को जो हम क्या करते हैं, साइड रख देते हैं। तो लिखेंगे दर प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो दर बटे अंकित मूल्य गुने कितना, तो 100, ठीक है। तो देखिए दर हमें कितना दिया हुआ है, तो दर जो है हमें कितना दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है ना इसी को हम लिखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ 12 रुपया करके, ऐसे करके हम लिख सकते हैं 12 रुपया 50 पैसा, यानी उसके बाद जीरो हम नहीं लगा रहे हैं। अंकित मूल्य देखिए कितना है, तो 625 दिया हुआ है, तो 625 है गुने कितना, तो 100, ठीक है। तो देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे तो इस तरफ लेकर आएंगे कितना, तो 10 आएगा आगे। तो देखिए यहाँ जो हम क्या करते हैं, जीरो से जीरो को काट देते हैं, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 125 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी है हमें 125, अब नीचे भी क्या है, तो 125, फिर गुने क्या बचा, इधर 2 बचा हुआ, तो काटेंगे, देखिए एक बार में गया तो क्या बच गया, तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2, इसको हम क्या लिख देंगे, 2%, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वही कह रहा था दर पर प्रतिशत क्या थी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ लेते। देखिए क्वेश्चन 4 में है मिश्र धन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है, यानी हर एक साल जो है अलग अलग जो है हम ब्याज को जोड़ के इसमें, मतलब जैसे 2 साल दिया हुआ है ना, 2 साल का जो है हम काउंट करेंगे। ये थोड़ा सा जो है 2 बार 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला में दिया हुआ है 7,500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो हम जो है इसमें जो है जो जो चीज हमें पहले दिया हुआ है हम क्या करते हैं, पहले उस सब चीज को जो है लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इंग्लिश का यूज करेंगे, यानी लिखेंगे P बराबर, यानी प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है 7,500 रुपया दिया हुआ है। फिर देखिए टाइम दिया हुआ है कितना, तो 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद देखिए प्रतिशत दिया हुआ, यानी 6%, यानी दर हो गया, ठीक है। दर बराबर कितना, तो 6%, ठीक है। और और इसके बाद जो है हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखिए ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे ब्याज बराबर क्या होगा, तो P गुने R गुने T, ठीक है। बटे क्या लिखेंगे, तो 100। देखिए P क्या दिया हुआ है, P जो हमें दिया हुआ है 7,500 गुने R देखिए यानी रेट, ये है ना R, इसको जो है R रेट, ये जो हमें कितना दिया हुआ था, 6% गुने। तो देखिए टाइम जो है आप सोच रहे हैं 2 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा था कि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है, यानी हर एक साल जो है अलग अलग जो है करना है, यानी 2 है तो यहाँ जो है क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो है अगला स्टेप में फिर एक और लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, तो 100। तो देखिए डबल जीरो कट गया, तो क्या हमारे पास अवशेष बचा, तो बच गया 75 गुने 6। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 450 रुपया हमें आए। पहला वर्ष जो है हमें इतना ब्याज देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मिश्र धन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मिश्र धन कह रहा था ना, इसमें भी जो है हम मिश्र धन निकालेंगे। तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर क्या हमने लिखाया था, मिश्र धन बराबर, तो चलिए हम पहले आपको फार्मूला दिखा देते।
तो देखिए मिश्र धन बराबर हमने लिखा था क्या, तो ब्याज गुने मूलधन लिखा था ना, यही फॉर्मूला जो है वहां पे लगा के दोनों को टोटल कर लेंगे, उसके बाद जो है हम अगले साल का जो है निकालेंगे कितना हो रहा है। तो देखिए हमने जो है फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। तो देखिए ब्याज बराबर हमने क्या निकाला अभी तुरंत, तो निकाला 450 रुपया प्लस मूलधन देखिए कितना दिया हुआ, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 7500 रुपया। तो इनको जो हम जब टोटल करेंगे तो देखिए लास्ट टोटल करते तो 0, फिर ये हो जाएगा 5, 4 कितना तो 9 हो जाएगा, फिर 7, यानी 7950 रुपया जो है ये हमारा क्या हो गया, तो पहले साल का जो है मिश्रधन हो गया, यानी ब्याज और मूलधन यानी जितना लिए थे और एक महीने एक साल का ब्याज जो है इतना रुपया पड़ा, तो टोटल मिला के कितना हो गया, तो 7950। तो अब हम जो है अगले साल के लिए निकालेंगे, तो अगले साल के लिए जो है हम प्रिंसिपल यानी ये प्रिंसिपल यानी मूलधन को जो हम क्या मूलधन के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 7950 रुपया को रख के आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पेज को ऊपर करके फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने जो है उधर एक वर्ष का निकाल लिया था, अब हम क्या करेंगे दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। तो लिख दिए हैं आई बराबर पी गुने आर गुने टी। तो यहाँ पे हमने पी के जगह पे क्या कहा था लिखने, तो 7950। तो यहाँ पे लिख देंगे 7950 गुने आर, देखिए वही 6 जो दिया हुआ 6% गुने टाइम जो है यहाँ पर भी एक वर्ष लेंगे, क्या कि एक वर्ष का निकाल लिया था, ये दूसरा वर्ष का होगा तो एक होगा ना, एक साल बच रहा था। तो यहाँ जो है हम 1000 लगाएंगे तो 0 और 0 देखिए यहाँ पे जो है कट गया। तो अब इसको जब काटेंगे तो ये देखिए 3 बार में जाएगा, ठीक है, ये जो है 3 बार में जाएगा, और ये देखिए कितना बार में, तो ये गया 5 बार में। जब इधर से जो है हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 159 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब जो बचा इन दोनों को जो है गुना कर देते, लिखेंगे 159 गुने 3, तो करेंगे 9 तिया 27, बाकी रह गया 2, 5 तिया 15, 15 2 17, बाकी रह गया 1, 3 एकम 3, 3 1 कितना तो 4, यानी 477 रुपया जो है अगले वर्ष जो है लगा था, ठीक है। तो पहले वर्ष जो है हमें 450 रुपया लगा, दूसरा वर्ष का जो इंटरेस्ट कितना, तो 477 रुपया पड़ा हमको इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसका जो है मिश्रधन इसका भी निकाल लेते, लिखेंगे मिश्रधन बराबर क्या लिखाए थे, तो ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है। तो ब्याज कितना आया, ब्याज जो है ये देखिए कितना आ गया, तो लिखेंगे 477 और प्लस मूलधन कितना था, तो मूलधन जो है यहाँ पे लिखेंगे ये ठीक है, तो लिखेंगे 7950, ठीक है। इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो देख लेते हैं, देखिए जोड़ेंगे तो 7 7 5 12 का 2 बाकी 1, 9 4 13, 1 14 का 4 बाकी 1 7 1 8, ठीक है। तो आ गया 8427 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो अब जो है हम पेज को ऊपर करके उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में है कितना है, तो 25,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। इसमें भी जो है हम उसी तरह से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो चीज पहले दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है, तो 25,000, ठीक है। उसके बाद देखिए समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, तो 3 वर्ष, ठीक। और देखिए प्रतिशत यानी दर दिया हुआ है कितना, तो दर जो है 8% का है ना, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे इसमें जो है ज्यादा जो है उस ढंग का अगर फॉर्मूला लेके चलेंगे तो हमें जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए जब हम शॉर्ट फार्मूला लेके चलेंगे ताकि डायरेक्ट हमें जो है आंसर आ जाए। तो हम चलिए क्या करते हैं, आपको फार्मूला दिखा देते हैं, इस फार्मूला के अनुसार हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो है मिश्रधन बराबर मूलधन, ये जो है फार्मूला है ना, यही फार्मूला को जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले क्या करते हैं फार्मूला को लिख के उसके बाद जो है हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे लिख रखा है हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो मिश्रधन बराबर हमने जो है डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। तो देखिए मिश्रधन हमें मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन जो है दिया हुआ है 25,000 दिया हुआ है। फिर देखिए ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर प्लस दर देखिए कितना दिया हुआ है, तो 8% का दिया हुआ है, बटे क्या लिखेंगे तो 100, ठीक। तो इतना लिख देने के बाद जब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है टी दिया हुआ यानी टी यानी समय। तो देखिए ये कितना दिया हुआ है, तो 3 वर्ष। तो हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो पहले दिया हुआ है उसका पहले कार्य कर लेते हैं। यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ करना है, वो भी ब्रैकेट में, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा,
कि पहले जो है ब्रैकेट का काम होता है तो इसी का पहले काम करेंगे। तो जो दिया हुआ है उसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 100, तो इसका जो है इससे पढ़ेंगे तो कितना, यहाँ 100 ही आएगा, प्लस रह गया 8, ठीक है। पावर का क्या रह गया, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो लिखेंगे 25,000, ठीक है। 25,000 दोनों को जोड़ेंगे कितना, तो 108 बटे कितना, तो 100 इसके पावर क्या लगा देंगे, तो 3 लगा देंगे। यानी कि ये देखिए पावर पे 3 है ना, इसी चीज को जो हमें हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, यानी 108 बटे 100 को जो हम 3 बार यही चीज को लिखेंगे। तो चलिए हम जो है लिखते हैं इस तरह से, 3 है ना, वही लेके 3 बार, अगर जो संख्या जितना बार रहता तो उतना बार हम लिखते हैं। तो गुने लगाएंगे कितना, तो 108 बटे 100, ये हो गया 1, फिर लिखेंगे 108 बटे 100, ये हो गया 2, फिर लिखेंगे 108 बटे 100, तो ये हो गया कितना, तो तीसरा हो गया। तो चलिए अब हम जो चीज कटने वाला है उस पर पहले कार्य कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 2 0, ये 2 0 कट गया, ठीक, ये 1 0 और ये 1 0 ये कट गया, ठीक, कट जाने इतना गायब हो गया। तो उसके बाद देखिए अब हम जो है काटेंगे इसको, तो कितना बार में, तो 5 दूनी 10 जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना, तो 5 बार में 25 करते हैं। तो उसके बाद जो है हम यहाँ देखिए कट करेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो 5 के पारा में 10 जो है 2 बार में होता है, देखिए ये 0 यानी 20 आ गया। तो देखिए 2 के पारा से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा कितना बार में, तो 54 बार में चल जाएगा। फिर इसको जो है काटेंगे तो कितना, ये 10 बार में, 2 के पारा से इसको 2 के पारा से काटेंगे तो कितना, 27। फिर इसको जो है यहाँ पे हम कट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5, और इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो हमें बच रहा है उसको हम पहले लिख लेते। देखिए यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सब कट गया है। यहाँ बचा कितना, तो 108, फिर गुने, फिर बच गया यहाँ ऊपर पे 54, फिर गुने क्या बच गया नीचे, फिर ऊपर बच गया यहाँ पे 27, नीचे क्या बचा है, देखिए 5 बचा हुआ है, तो 5 बच गया। तो इन सबको जो है जब हम टोटल गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हमें जो है आएगा, तो आएगा 1,57,464 बटे क्या लिखेंगे, तो 5, यानी 5 से जो है हमें इसमें भागा देना है। तो भागा देने के बाद जो है हमें क्या आएगा, उसको हमें लिखना है। तो भागा देने के बाद आएगा 31,492.8, ठीक है, ये जो है आ जाएगा। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, क्या कि वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो जाए, ये ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है। तो हम जो है आगे का क्वेश्चन जो है अगले के क्लास में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।